जोहार मेरे झारखंड वासियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लगातार प्यार दे रहे हैं। आज मैं आपके लिए झारखंड जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जेपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी की कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि सीजीएल हो या एक्साइज का हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, बस विश्वास रखिए और हम लोग एक एक सेशन को आग लगा देंगे और आने वाले एग्जाम में एक सीट अपना पक्का कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा झारखंड इतिहास का पोर्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वहीं से आगे हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। सबसे पहले आप वीडियो को देखेंगे तो आप खुद से आंसर देने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आंसर का एक नोट्स बनाएंगे और ज़रूर उसे लिखेंगे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ बात किए थे कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका आंसर था सभी लोगों ने। किसने किसने? ईसाई मिशनरी ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने भी किया था और मुस्लिम लीग ने भी करवाया था कि एक छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को अलग प्रांत की मांग करने का काम इन सभी पार्टियों ने किया था। अगला सवाल है, जयपाल सिंह मुंडा का नाम किसने नहीं सुना है? जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो 1939 को वो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के सदस्य चुने गए थे, नेता बनाए गए थे। वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड जो चुनाव थे, उसका नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की। किसने? जिला बोर्ड चुनाव में किसने? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने। सिंहभूम इलाके में 25 में से 22 यानी मात्र 3 सीट छूट गए, और रांची वाले इलाके में 25 में से 16 सीटें हासिल की, है ना। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा, यानी जयपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और उन्हीं का देन था कि ये जो आदिवासी छोटा नागपुर आदिवासी महासभा था, वो 25 में से 22 सीटों पर अपना अधिकार जमा ली थी। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। छोटा नागपुर में अपनी घटती हुई साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोषों के कारणों का पता लगाने के लिए किसको जिम्मा सौंपा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका जिम्मेदारी सौंपा गया था। जब झारखंड में आदिवासी असंतोष हो रहे थे, तो वो कारणों का पता लगाने के लिए इसकी जो जिम्मेदारी था उनको किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब बात करेंगे सर कि निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला? कौन सा तारीख था जब छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक गिरोह यानी एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो बिहार के तत्कालीन यानी टेम्पररी जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण, उनसे जाके मिले थे? तो कौन सा डेट था? वो 5 जुलाई 1939 का इलाका डेट था। 5 जुलाई 1939 को उन लोगों ने जाके मिला था। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गैर आदिवासियों ने यानी आदिवासियों को छोड़कर छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना कर ली? आदिवासियों के हित के लिए आदिवासी महासभा संगठन बनाया गया, आदिवासी महासभा संघ बनाया गया, लेकिन गैर आदिवासी जो थे उन लोगों ने अपने हित के लिए कौन सी संगठन की स्थापना की? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन एक्ट या प्रोटेक्शन लोग। तो इसका नाम क्या रहा? छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। यहां पर लीग होगा, यहां पर लोग काट दीजिएगा थोड़ा सा, ये लीग था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी, ये जस्टिन रिचर्ड ने बनाया था इस पार्टी को, और कौन किससे संबंधित था? ये था सर आदिवासियों से भी था और गैर आदिवासियों दोनों से था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जो संगठन बनाया था वो दोनों समुदायों के लिए था, जो आदिवासी थे उन लोगों के लिए भी था और जो गैर आदिवासी थे उन लोगों के लिए भी था। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा संघ ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया
कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। काफी दिल बड़ा होना चाहिए। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि आदिवासी संगठन में भी गैर आदिवासी हो सकते हैं। और कब लिया गया था? 1950 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था? ये जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जो संघ थी वो अपनी नीति में बदलाव किया और नीति अपने जो तरीके थे उसमें कुछ सुधार किया और उसके बाद उसने अपने पार्टी का भी नाम बदल दिया। पहले तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा संघ था, अब कौन सा नाम आया सर? इसका नाम पड़ गया झारखंड पार्टी। आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप उसे लाइक करें, जरूर लाइक करें। और जेपीएससी में एक सीट आपका है और आप अपने सीट के लिए लड़ सकते हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, ये याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? फजल अली 1953 में। उसके सामने निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए अलग राज्य की स्थापना की गई थी? कौन सा राज्य का जो जमीन का टुकड़ा था उसको समेटते हुए एक अलग, है ना, झारखंड राज्य की मांग की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए ये आपका सभी जगह से मांगा गया था। उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सब जगह से मांगा गया था। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? पहले झारखंड पार्टी आदिवासी छोटा नागपुर आदिवासी महासभा संघ थी, अब वो फिर अपनी नीतियों में चेंज करती है। चेंज करने के बाद वो झारखंड पार्टी बनती है। झारखंड पार्टी फिर क्या होती है कि वो विलय हो जाती, मिल जाती है, इसका मिलन हो जाता है कांग्रेस से। कब होता है? 1 जून 1963 को। 1 जून 1963 को ये झारखंड में विलय हो जाती है। और वर्ष 1952 में एक बिहार सभा विधानसभा जो चुनाव था उसमें झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? 1952 में बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी, जो जेपी पार्टी कहते हैं, वो कितनी सीटें हासिल की थी? तो याद रखिएगा 33। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय खंड झारखंड, हुल झारखंड, छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा या बिरसा सेवा दल? इसका आंसर होगा छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। ये बाकी जो 3 आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों के तीनों ये झारखंड पार्टी से ही अलग हुए पार्टी हैं और उन्हीं का टुकड़ा है। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग की और उसको किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? कि कौन सा कारण था जिसके कारण बोला कि ये नहीं स्वीकारा जाएगा, ये नहीं लागू किया जाएगा? क्या धरातली बनावट थी या सामाजिक समानता या भाषा? इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा भाषा। ये भाषा का एक कारण था जिसके कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अगला सवाल, जनजाति भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है? क्रांतिकारी, विकासशील, प्रीतक या जगत? तो याद रखिएगा हूल का मतलब होता है क्रांतिकारी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के सामने 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की गई? यानी रांची विश्वविद्यालय और हाई कोर्ट की स्थापना 6 सूत्री मांगों के साथ किया गया था। तो कौन से डेट में किया गया था? तो 7 मार्च 1953 को। 7 मार्च 1953 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी नेतृत्वकर्ताओं का एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें से किन में से शामिल नहीं था? आपका आंसर, सिबू में बागुन सुमरई, रांची में HE होरा, संथाल परगना में सेन हमरम या हजारीबाग में अलगू मांझी? तो याद रखिएगा यही आंसर होगा, यानी हजारीबाग में अलगू मांझी। अगला सवाल है, जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह मतलब जयपाल सिंह मुंडा का ये निकनेम दिया गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने कहा कि जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था और जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का क्या अर्थ होता है? बलशाली, शौर्य, कुशाग्र या महान? तो याद रखिएगा सिंह का मतलब जो सिंह था इसका मतलब सूर्य यानी सूरज।
निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद यानी झारखंड डेवलपमेंट काउंसिल के गठन का प्रयास किया गया था? हुआ नहीं था लेकिन प्रयास किया गया था। 1974 से 75 में, तो आंसर होगा इसका 1989 से 90 के बीच में इसका प्रयास किया गया था झारखंड विकास परिषद का गठन करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस साल झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सवाल बहुत पूछे जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर जेएमएम की सरकार है और जेएमएम की सरकार है, तो ये सवाल पूछने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि शिबू सोरेन ने, है ना, कौन से साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का स्थापना किया था? तो 1972 में आई थी। सोचिए, झारखंड राज्य बनने से पहले यहाँ पर जेएमएम की स्थापना की गई है। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो याद रखिएगा, आदिवासियों के शोषण के खिलाफ, श्रम दोहन, पुलिस अत्याचार, सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सभी। यानी ये अच्छी मांगों पर, और ये काफ़ी उभरने का इसका पीछे कारण था कि इन्होंने अपनी सही मायने में अच्छे मांगों को उस समय डिमांड किए थे। 1972 में जेएमएम आती है। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था? मतलब सबसे ज्यादा कौन इसको साथ दिया था? ए.के. रॉय, विनोद बिहारी महतो, उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा, दोनों इनका बहुत साथ दिए थे, यानी ए.के. रॉय भी और विनोद बिहारी महतो भी। और याद रखिएगा, विनोद बिहारी के नाम पे ही अब यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोल लिया गया है। वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति के पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया? याद रखिएगा, बीपी केसरी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका आंसर 1980 होगा, 81 होगा या 1982 या 84? आंसर होगा 1981। कौन सा साल में छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1981 को। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसको आजसू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ए और उसके बाद जे और ये एस और ये यू। इसका मतलब ए से क्या हो गया? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जेएमएम 1972 में आई थी और ये 1986 में ये पार्टी आई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 22 जून 1986 को आपका आजसू का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? तो 1989 में। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? तो 14 सीटों पर। आपको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 जो है चुने जाते हैं और 1 मनोनीत किए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? तो 1978 को इसका समर्थन दिया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अलग झारखंड आंदोलन का, यानी एक हमारा अलग झारखंड राज्य होना चाहिए, इस मांग को लेकर के ये जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने साथ कब दिया था? 1978 को ये साथ समर्थन दी थी। निम्नलिखित में से किस गठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आलोचना चलाया? झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल इंडिया स्टूडेंट यानी आजसू, हुल झारखंड पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आजसू। आजसू पार्टी ने क्या किया था कि यहां पर उन्होंने व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया था। बहुत बड़े हिंसा जो हो रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था आजसू पार्टी ने। दोस्तों, आज मैं यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको लाऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जो हमारा एक लय बना हुआ है इस लय को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों को झारखंड जीके का एक भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।